बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ मतलब इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस तरह इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन व एडिशन, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे साथ दो टाइप्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एक टाइप आ गया। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम ये सारे एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये चार चीज़ें हम एडिशन के लिए भी डिस्कस करेंगे और ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगर हमारे साथ Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 और टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो अगर Z1 प्लस Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड किया जाए तो ये आपके साथ Z2 प्लस Z1 की इक्वल होंगे। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, मतलब हमारे साथ जो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1 Z2, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए फिर इसके ऑर्डर चेंज करें फिर भी ऐड किया जाए तो आंसर हमारे साथ सेम आएगा। किस तरह, अगर Z1 हमारे साथ A प्लस आयोटा B की इक्वल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और Z2 अगर हमारे साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आयोटा D, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब सबसे पहले ये आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, मतलब मैं Z1 प्लस Z2 को फाइंड करूंगा, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 की जगह Z1 की वैल्यू A प्लस आयोटा B, और Z2 की जगह फिर बीच में प्लस है तो मैं प्लस लगाऊंगा, और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू C प्लस आयोटा D। अब रियल के साथ ऐड करें तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, ये आपके साथ रियल है और ये आपके साथ रियल है, तो रियल के साथ A प्लस C आ जाएगा, और प्लस इमेजिनरी के साथ तो आयोटा B प्लस आयोटा B, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस C, और प्लस आयोटा कॉमन ले ली B प्लस D, ये आपके साथ रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब ये राइट हैंड साइड से आपके साथ इक्वेशन 1 मिला। अब लेफ्ट हैंड साइड को ये लेफ्ट हैंड साइड से आंसर मिला, अब मैं राइट साइड को फाइंड करूंगा, मतलब Z2 प्लस Z1, पहले Z2 लिखूंगा इसके बाद Z1, तो Z2 प्लस Z1 इज इक्वल टू, Z2 की वैल्यू पुट करें तो आपके साथ C प्लस आयोटा D, फिर प्लस आपके साथ आ जाएगा Z1 की वैल्यू A प्लस आयोटा B। अब रियल के साथ ऐड करें तो ये आपके साथ C प्लस A आ जाएगा, C प्लस A प्लस आयोटा D प्लस आयोटा B इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस C। वजह एक एग्जांपल को देख ले, अगर मैं 2 को 3 के साथ ऐड करूं क्योंकि दोनों रियल है, तो ये आपके साथ बराबर होगा 3 प्लस 2 की, क्योंकि इसमें से भी आंसर 5 आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, तो ये दोनों C और A जो है ये दोनों आपके साथ रियल है। अगर इसको हम आगे पीछे कर ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस आयोटा
डी प्लस बी। अब ये डी और बी ये भी रियल नंबर है, ये आयोटा की वजह से इमेजरी बन गई है। तो आपके साथ z1 प्लस z2 प्लस z1 इज इक्वल टू ये आ जाएंगे a प्लस सी और प्लस, अब इन दोनों की जगह चेंज करें b प्लस डी और इधर आयोटा आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को देख ले, ये दोनों ये और ये आपस में इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 आपके साथ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसमें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और अगर इस प्लस को मैं क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ रिप्लेस करूं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमारे साथ इसके एक एग्जांपल करते विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एक एग्जांपल, ये तो जनरली हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों इक्वल है। अब एक छोटा सा एग्जांपल, अगर z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, तो हम क्या करेंगे, z1 प्लस z2 ये आपके साथ इक्वल आएगा z2 प्लस z1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले ये आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके साथ z2 प्लस z1 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा फिर प्लस 2 प्लस आयोटा। अब रियल को रियल के साथ ऐड करें तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू रियल के साथ ऐड करेंगे 5 आएगा, और इमेजिनरी के साथ तो 2 को 1 के साथ ऐड करोगे, ये 2 आयोटा है मतलब 2 आयोटा यहाँ पे और 1 आयोटा, तो ये आपके साथ 3 आयोटा। ये आपके साथ इक्वेशन 1 है। अब z2 प्लस z1 को फाइंड करें तो आ जाएगा z2 की वैल्यू पुट करें 2 प्लस आयोटा, फिर प्लस z1 की वैल्यू पुट करें 3 प्लस 2 आयोटा, तो z2 प्लस z1 इज इक्वल टू रियल को रियल के साथ ऐड करें 5 और आयोटा और 2 आयोटा, तो ये के साथ 3 आयोटा आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। ये एक एग्जांपल। अच्छा, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये जो सेकंड बी पार्ट है इसको हम डिस्कस करेंगे। एडिशन इज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए आपके साथ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए। z1 इसको मैं ले रहा हूँ a प्लस आयोटा b, z2 मैं ले रहा हूँ c प्लस आयोटा d, और z3 में ले रहा हूँ e प्लस आयोटा f। अब एसोसिएटिव लॉ क्या है, वो कह रहे हैं कि z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल होंगे z1 प्लस z2 प्लस z3। अच्छा, जो पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट्स में जो आपके साथ नंबर्स आएंगे, तो सबसे पहले ऑपरेशन हम ब्रैकेट्स के करते हैं, जो ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। तो
सबसे पहले ये आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू पुट करें तो ये आपके साथ a प्लस आयोटा b प्लस, अब ब्रैकेट है तो इधर मैं ब्रैकेट डालूंगा और आपके साथ c प्लस आयोटा d प्लस e प्लस आयोटा f। तो ये आपके साथ आ जाएगा a प्लस आयोटा b, क्योंकि ये तो ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है तो इसको हम छोड़ेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर जो आपके साथ नंबर्स आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके ऑपरेशन हम पहले करेंगे। तो पहले रियल को रियल के साथ ऐड करें तो c प्लस ई आ जाएगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करें तो ये आयोटा d प्लस आयोटा f आ जाएगा। अब अगेन ये ब्रैकेट्स आपके साथ खत्म हो जाएंगे और अब आगे हम इज इक्वल टू रियल को रियल के साथ, क्योंकि अब ये तो आपके साथ रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, अब ये रियल पार्ट है और ये तो रियल पार्ट को अब रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे तो ये आपके साथ a प्लस सी प्लस ई आ जाएगा प्लस इमेजिनरी को इस इमेजिनरी के साथ, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी है तो ये आ जाएगा आयोटा बी प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा ए। अब a प्लस सी प्लस ई ये आपके साथ रियल पार्ट बना और प्लस आयोटा में कॉमन दूंगा b प्लस डी प्लस ये आपके साथ f आ जाएगा। अब इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब इस तरह आप लोग दूसरा साइड भी सॉल्व करें। ये इसमें सबसे पहले Z1 और Z2 को ऐड करें आपस में और फिर Z3 को अब ऐड करें तो आपके साथ सेम इस तरह का आंसर मिलेगा। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आपके साथ इक्वल है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये आपके साथ एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या एडिशन इज एसोसिएटिव। आगे हम डिस्कस करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव इनवर्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी z आपके साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। अब इसके एडिटिव इनवर्स z इनवर्स माइनस z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो ये आपके साथ माइनस मैंने इस साइड भी लगाया, माइनस इस साइड भी लगाऊंगा a प्लस आयोटा b। ये आपके साथ अगर आपके साथ z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी एडिटिव इनवर्स माइनस z होगा। अब माइनस z इज इक्वल टू माइनस a, क्योंकि ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो ये माइनस आयोटा b। अब ये बात याद रखना कि किसी भी नंबर की एडिटिव इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं सिवाय 0 के। हाँ, तो अगर आपके साथ 1 एक नंबर है, कोई भी नंबर है, तो -1 इसकी एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स किस तरह, अगर ये दोनों आपस में हम ऐड करें तो आपके साथ 0 आंसर आता है और 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये 0 आपके साथ एडिटिव आइडेंटिटी है। अब ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स तब होंगे अगर इसको हम ऐड करें और हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, 0 प्लस 0 आयोटा। ये आपके साथ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर इन दोनों को हम ऐड करें,
ए को माइनस ए के साथ, मतलब ए से अगर हम ए माइनस कर ले तो 1 से 1 माइनस कर लो, 2 से 2 माइनस कर लो, इस तरह ए से ए माइनस कर लो तो आपके साथ 0 आ जाता है। अब आयोटा बी से माइनस आयोटा बी, तो ये दोनों नंबर भी सेम है, तो प्लस 0 आयोटा, ये आपके साथ एक नंबर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस z का एडिटिव इनवर्स माइनस z है, और इसको हम सिंपल, अच्छा अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा। अगर z आपके साथ 3 + 4 आयोटा है, आयोटा पहले लगा लो या बाद में लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, z आपके साथ ये। अब इसकी एडिटिव इनवर्स हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंस z is equal to 3 + 4 iota, then additive inverse of z is minus z। अब माइनस z क्या होगा, माइनस z इज इक्वल टू, इस इधर इस साइड पे मैंने माइनस लगाया तो दूसरी साइड पे भी माइनस लगाऊंगा, -3 + 4 आयोटा, तो माइनस z इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 आयोटा। अब हम चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। तो z को अगर z को हम ऐड करें -z के साथ, तो आपके साथ क्या आ जाएगा, z की जगह z की वैल्यू 3 + 4 आयोटा, और प्लस अब -z क्या है, -3 -4 आयोटा। अब 3 + 4 आयोटा, और इस प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस आ जाएगा, इस प्लस को इस माइनस के साथ ये भी माइनस, और 4 आयोटा। अब एक प्लस है एक माइनस है, ये इसके साथ, और एक प्लस एक माइनस, तो आपके साथ आंसर आ जाता है 0 + 0 आयोटा। दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये आपके साथ इनवर्स है, इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, वो आपके साथ कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है। अगर z1 z2 एंड z3 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो z1 z2 + z3, अब यहाँ पे आपके साथ डॉट जो मैं लगा रहा हूँ इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू, ये आपके साथ आ जाता है z1 z2 + z1 z3। इसका मतलब क्या हुआ, z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये z1 आ जाएगा और z2 आ जाएगा, z1 फिर इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मतलब और एडिशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये ऑन या और एडिशन है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। z1 आप लोग ले ले a + आयोटा b, z2 आप लोग ले ले c + आयोटा d, और z3 आप लोग e + आयोटा f ले ले। किस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे, हैंड्स में देता हूँ। सबसे पहले z1 इस साइड को राइट लेफ्ट हैंड साइड को ले ली, तो z1 की जगह z1 की वैल्यू लगा ली, तो ये आपके साथ z1 और डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन z2 + z3, इसकी वैल्यूज पुट करें तो z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू a + आयोटा b है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज़ के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के साथ और प्लस z3 के साथ, तो z2 जो है c + आयोटा d है,
फिर प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है, और ई प्लस आयोटा एफ। अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करिए, रियल को रियल पार्ट के साथ, क्योंकि जो ब्रैकेट्स में अंदर है इसके साथ तो ब्रैकेट नहीं है, ये तो मल्टीप्लिकेशन या इसकी वैल्यूज जब हमने पुट की तो तब मैंने ब्रैकेट्स लगाए। अब यहाँ पे आपके साथ ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो ये, मतलब ब्रैकेट्स Z2 और Z3 ब्रैकेट्स के अंदर है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इस तरह, तो रियल को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी, ये आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, Z2 को Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर Z1 को Z3 के साथ, और इसकी जो दोनों के जो आंसर आ रहे हैं वो आपस में ऐड करें तो वो आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन व एडिशन। अब जो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, ये हम डिस्कस करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, ये आसान आसान प्रॉपर्टीज है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वहाँ पे एडिशन में हम क्या करते थे, Z1 प्लस Z2 को हम शो करते थे कि ये Z2 प्लस Z1 के इक्वल है। बीच में आपके साथ एडिशन था, अब मल्टीप्लिकेशन होगा। अब क्या होगा, अगर लेट Z1 एंड Z2 और 2 कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नोटेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। ऑर्डर को चेंज करें, ये आपके साथ कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मतलब इसके ऑर्डर को अगर हम चेंज करें तो इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसको प्रूफ किस तरह करेंगे आप लोग, तो Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B और Z2 आपके साथ C प्लस आयोटा B। अब Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड आप लोग ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके साथ Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 की जगह Z1 की वैल्यू A प्लस आयोटा B, और इस तरह मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, C प्लस आयोटा B के साथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आप क्या एक आंसर मिलेगा। अब आप लोग Z2 को पहले लिखेंगे, मतलब C प्लस आयोटा D, और बाद में A प्लस आयोटा B लिखोगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 और 2 आपके साथ सेम आएंगे। तो ये आपके साथ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव के लिए भी आप लोगों ने 3 लेने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसके लिए Z1 Z2 और Z3 ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो आपने शो करना है कि Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3। Z1 Z2 और Z3 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, बाद में Z1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। और फिर क्या करोगे, Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और बाद में Z3 के साथ, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये आपके साथ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब लास्ट जो टॉपिक रहता है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के हम इनवर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव एक आपके साथ एडिटिव इनवर्स था, अब हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर Z आपके साथ A प्लस आयोटा B है, इसके हम
z इनवर्स फाइंड करेंगे। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस z। अब एडिशन के लिए हम क्या करते थे, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा b और माइनस z, इसके साथ हम कोफिशिएंट में माइनस लगाते थे और ये आपके साथ बनता था माइनस a प्लस आयोटा b। ये आपके साथ इनवर्स बन जाता था। अब इसकी इनवर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, अगर z आपके साथ a प्लस आयोटा b है तो z इनवर्स आप किस तरह फाइंड कर सकते हो। तो फाइंड करते हैं, z आपके साथ a प्लस आयोटा b है। अब z इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसके हम इनवर्स लेंगे a प्लस आयोटा b होल इनवर्स, ये आ जाएगा क्योंकि एक साइड पे भी हमने इनवर्स लिया, दूसरी साइड पे भी इनवर्स लेंगे तो ये आपके साथ z इनवर्स इज इक्वल टू, अब पावर नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में a प्लस आयोटा b, पावर पॉजिटिव बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आपके साथ आयोटा है, इसको हम खत्म करेंगे तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, इस आयोटा को खत्म करने के लिए हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट लेते तो ये आपके साथ a प्लस आयोटा b, और इसकी जब हम कंजुगेट लेंगे तो ये आपके साथ a माइनस आयोटा b डिवाइड बाई a माइनस आयोटा b। कंजुगेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो z इनवर्स इज इक्वल टू, अब 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करें a आ जाएगा और 1 को माइनस आयोटा b के साथ तो ये आपके साथ माइनस आयोटा b आ जाएगा, डिवाइड बाई a को a के साथ मल्टीप्लाई करें ये a स्क्वायर आ जाएगा। अब a को माइनस आयोटा b के साथ तो ये माइनस आयोटा a भी आ जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके साथ प्लस आयोटा a भी आ जाएगा और लास्ट में इस आयोटा b को माइनस आयोटा b के साथ तो ये माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के साथ माइनस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्योंकि आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये के साथ b स्क्वायर आ जाएगा। अब z इनवर्स इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b डिवाइड बाई a स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक आपके साथ माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये आपके साथ b स्क्वायर आ जाएगा। z इनवर्स इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, a माइनस ऊपर आपके साथ माइनस है माइनस आयोटा b डिवाइड बाई ये आपके साथ a स्क्वायर, इस माइनस को इस 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा और ये आपके साथ b स्क्वायर। अब एक चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, अगर 2 है 2 की इनवर्स इस तरह हम लिखते हैं, अगर इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करें मतलब 2.2 इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ आंसर 1 आ जाता है। इस तरह जितने भी नंबर्स है तो आपके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये बात याद रखना 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव, और 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस, एक आपके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके एडिटिव इनवर्स के साथ अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो आपके साथ आंसर 0 आएगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और इसकी इनवर्स मतलब ये आपके साथ z इनवर्स है और ये z है, अगर इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके साथ 1 आएगा, अगर 1 नहीं आता तो आपका आंसर गलत होगा। अब z को मैं z इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस z को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो z इनवर्स बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो z की वैल्यू a प्लस आयोटा b और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a माइनस आयोटा b डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ।
मल्टीप्लाई करी, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करी तो ये आपके साथ ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए को माइनस आयोटा बी के साथ तो ये ए आयोटा ए बी आ जाएगा, माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी, और आपके साथ माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई ये इसके नीचे वन है, वन को इसके साथ ऐड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद साल करते हैं, ये सिर्फ वेरिफिकेशन है, बाकी इसमें अच्छा। अब ये आपके साथ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके साथ आ जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये के साथ बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, z इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस माइनस को इस -1 के साथ तो ये प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों सेम में कैंसिल हो जाएंगे तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो ये आपके साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर के हम किस तरह इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए ये मेथड है।